अब स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको आप लोग इसकी स्टडी मत करिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज एवरेज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अ फिगर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल सीरीज शुड नाइदर हैव द लोएस्ट वैल्यू नॉर द हाईएस्ट इन द सीरीज। एक कोई सीरीज है, उसमें एक वैल्यू ऐसी है कि जो न कि कम है और जो न कि ज़्यादा है, बट अ वैल्यू समवेयर बिटवीन दीज टू लिमिट्स, और इन दोनों लिमिट्स के बीच में वो वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट वैल्यू और अपर हाईएस्ट वैल्यू, इन दोनों के बीच में एक वैल्यू है और उसी वैल्यू को हम सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। पॉसिबली इन द सेंटर वेयर मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब कि इकट्ठा होना, ठीक है। सच फिगर्स आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। कहने का मतलब ये है कि कोई एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज में एक वैल्यू ऐसी है कि जो न कि बहुत कम है और जो न बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वैल्यू ऐसी है कि जो लोएस्ट और हाईएस्ट इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। और वो वैल्यू कहाँ है? वो वैल्यू लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में है, सेंटर में है, ठीक है। और वो ये कैसी वैल्यू है? यहाँ ये एक ऐसी वैल्यू है कि जहाँ पर बहुत से आइटम्स आकर वहीं पर इकट्ठे हुए हैं, मतलब क्लस्टर उनका एक बना है। तो उस बीच वाले पॉइंट्स को हम सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। नीचे दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउली, एवरेजेस आर स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स which enable us to compare in a single effort the significance of the whole। ये प्रोफेसर बाउले का स्टेटमेंट है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब 5 टाइप्स के एवरेजेस होते हैं, या कह लीजिए सेंट्रल वैल्यू होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक मीन, इसमें इसका पहला पार्ट, when the individual observations are given, that is when frequency is not given। इसका मतलब ये होता है कि when the individual observations are given, कि x की ही वैल्यूज आपको दी गई हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 ये x की वैल्यू हैं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं डिनोट कर रही है और न ही हमने इसमें फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इसीलिए कहा गया कि व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। अब इसको निकालने का क्या तरीका है? डायरेक्ट मेथड। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस क्या दिए गए हैं? मान लीजिए कि x1 x2 xn ये n नंबर्स दिए हैं, तब इनका अर्थमेटिक मीन डिनोट करते हैं x बार। तो ये क्या होता है? पहले x1 x2 से लेकर xn तक सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं? n। तो जो टोटल नंबर्स हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो 1/n अंडर ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। इस ब्रैकेट के टर्म को हम इस समेशन नोटेशन से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है सिग्मा। तो इसको हम सिग्मा x लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ये नोटेशन के बारे में बता दे रहा हूँ। तो जब सिर्फ x की वैल्यूज़ दी गई हैं तो उसका जो मीन होता है, मतलब सेंट्रल वैल्यू होता है, उसे हम x बार से डिनोट करते हैं और इस x बार को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। और इसको फाइंड करने का तरीका ये है, जितने आइटम्स दिए गए हैं उन सबको ऐड कर लीजिए, मतलब x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, और फिर जितने आइटम्स हैं उसको काउंट करके उतने से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। इसका सेकंड पार्ट है शॉर्टकट मेथड। ये आपके सिलेबस में नहीं है,
ब्रैकेट में लिखा है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा टाइप का, ए जो है कि जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं। बी, व्हेन द डिस्क्रीट सीरीज इज गिवन। हमने आपको बताया था डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कुछ रेंज में x की वैल्यू दी गई। जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में दी गई है 2, फिर x की वैल्यू 5 से 10 के बीच में दी गई है मान लीजिए 9, ठीक है। तो देखिए ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है, 1 से लेके 3 तक में एक आपको x की वैल्यू मिली थी, ठीक। इसके बाद 4, 5 नहीं है, फिर हम आपको कह रहे हैं कि 6 लेकर 10 तक दिया है, उसमें x की वैल्यू मान लीजिए 9 दी गई है, तो 4 और 5 नहीं है, इसका मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस है। और उसी डिसकंटिन्यूअस वैल्यू को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, मतलब सीरीज के छोटे छोटे पार्ट। तो व्हेन द डिस्क्रीट सीरीज इज गिवन, दैट इज corresponding to variables x1, x2 up to xn, let f1, f2, fn be the frequencies। अब क्या दिया है, अब आपको x1, x2, xn n तक x की वैल्यूज दी गई हैं और हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है f1, f2, fn, ठीक। तो इनका अर्थमेटिक मीन इस यहाँ पर हम इसको भी x बार से डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला होता है हर एक x जो की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है x1, x2, xn, उसमें करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हुए उसको ऐड करते चलिए। मतलब f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट fn xn डिवाइडेड बाई जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका सम से आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिनोमिनेटर में है f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट fn, ठीक है। न्यूमरेटर को हम डिनोट कर रहे हैं समेशन x इंटू एफ से, डिनोमिनेटर को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल N से। ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल N डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल N का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, मतलब ऑल फ्रीक्वेंसीज का मतलब कि f1 प्लस f2 अप टू fn, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। हाँ, तो आपने देखा कि जब x इंडिविजुअल दिया गया है तो उसका अर्थमेटिक मीन हम x बार डिनोट करते हुए निकाल रहे हैं। जब x के साथ हर एक x के साथ जब फ्रीक्वेंसी दी गई है तो उसका अर्थमेटिक मीन x बार इस फार्मूले से देते हैं, ठीक। इसमें भी आपको शॉर्टकट नहीं करना है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। नोट क्या है कि इफ द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल, द मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल आर कंसिडर्ड एज x। ध्यान दीजिए क्लास इंटरवल के फॉर्म में आपको x दिए हैं। कैसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कहा जा रहा है कि इसमें आपको x बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कि 0 से 10 जो पहला दिया है तो उसको पहले ऐड कीजिए, 0 प्लस 10 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 प्लस 10 बाई 2। जैसे पहला क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, ठीक। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 0 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10 बाई 2 और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 10। अब मान लीजिए कि दूसरा दिया गया है 10 से 20, अब इसमें x की वैल्यू आपको बतानी है, तो पहले आप ऐड कीजिए 10 प्लस 20 बाई 2, ठीक, कितना हुआ 30 बाई 2 और 30 बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा 15, तो x की दूसरी वैल्यू इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हो गई 15। ऐसे आप निकालेंगे। अब आप स्टेप डेविएशन मेथड भी
छोड़ दीजिए, ये आपके कोर्स में नहीं है। और वेटेड अर्थमेटिक मीन भी आपके कोर्स में नहीं है। ओके।